और बड़ी खबर आपको सोनीपत से बता दें, जहां पर पुलिस और बदमाश में एनकाउंटर हुआ है। बदमाश राजू के पैर में गोली लगी है। हरियाणा पुलिस भी ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। गोली लगने के बाद बदमाश को अरेस्ट किया गया। राजू नाम के बदमाश पर संगीन धाराओं में 8 मुकदमे दर्ज थे। लूट के मामले में वांटेड था। आरोपी राजू के साथ इसका साथी बदमाश संजय भी अरेस्ट किया गया। हैदराबाद के एक सरकारी अधिकारी के घर पर छापेमारी में 100 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ। जल बोर्ड के अधिकारी के घर जब एसीबी की टीम ने छापा मारा तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। रेड के दौरान घर के हर कोने से नकदी और ज्वेलरी बरामद होने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो कई घंटे तक चलता रहा। अधिकारियों के हाथ जब रुके तो सामने थे नोटों के सैकड़ों बंडल, सोने के आभूषणों का अंबार। कुबेर के इस खजाने के मालिक हैं वाटर बोर्ड के महाप्रबंधक अनंत लक्ष्मी कुमार। ये सब कुछ मिला है हैदराबाद रेड हिल्स से उनके इस आलीशान घर में। इस छापेमारी में खुलासा हुआ है कि अनंत की हैदराबाद के गेटेड कम्युनिटी में 3 लग्जरी फ्लैट, 6 ओपन प्लॉट और निजामाबाद में 3 एकड़ जमीन। अभी तक की प्रारंभिक जांच में एसीबी ने 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया है। इतना ही नहीं, एसीबी उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। राजस्थान के जयपुर में दबंगों का आतंक दिखाई दिया। नकाबपोश दबंगों ने एक दुकान पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और हमले की तस्वीर पास में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। वीडियो में देखिए, शख्स दुकान पर चाय बना रहा है। अचानक चेहरे पर कपड़ा बांधे आए दबंग डंडे से हमला कर देते हैं। दुकान पर रखा हुआ चाय का सामान और कुल्हड़ तोड़ने लगते हैं। दुकानदार को समझ नहीं पाता और जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलता है। दूसरे वीडियो में भी देखिए, 5 से 6 दबंग दिखाई दे रहे हैं। सभी के हाथों में डंडे हैं और वो दुकान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और दुकान को पूरी तरह से तोड़ने में भी लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों का कुछ दिन पहले दुकानदार से पैसों को लेकर विवाद हो गया था। अब इसी के बाद आरोपी ने दुकानदार को देख लेने की धमकी दी, जिसके बाद अब दबंगों ने दुकान में तोड़ फोड़ के साथ युवक से मारपीट भी की है। बड़ी खबर है कुरुक्षेत्र से, जहां NH44 पर एनकाउंटर हुआ है। STF और 2 बदमाशों में मुठभेड़ हुई। दोनों बदमाश के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर में 20 राउंड फायरिंग की गई है। भाऊ गैंग से जुड़े हुए हैं ये बदमाश, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। STF और 2 बदमाशों में मुठभेड़ हुई। आपने नन्हे मियां को तो देखा ही होगा। अब वही जो पहले लगातार चर्चा में आए थे। एक हफ्ते पहले यूपी में आए तूफान में करीब 50 फीट ऊपर उड़ गए थे। इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। अब महाराष्ट्र के जलगांव से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आ गई। ये 2 तस्वीर देखिए, जहां यूपी के बरेली में तूफान की वजह से नन्हे मियां उड़ गए थे, तो वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के जलगांव की है, जहां एक मैदान में लगे टेंट बचाने के चक्कर में युवक हवा में झूलते दिखे। तेज हवा में टेंट ना उड़ जाए, इस वजह से वहां मौजूद युवकों ने टेंट को पकड़ कर रखा था। इस बीच तेज हवा की वजह से एक युवक हवा में दिखा। इस दौरान हवा की गति और तेज हुई, जिस वजह से दूसरी तरफ टेंट पकड़े युवक भी हवा में आ गए। हवा की गति बढ़ने की वजह से सभी टेंट को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे। तेज हवाओं के बीच पूरा पंडाल उखड़ गया। और अब आगे देखिए क्राइम अपडेट्स। यूपी के मिर्जापुर में शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। टीम ने सोनभद्र से बिहार सप्लाई की जा रही शराब से भरी 3 लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया। इसमें लगभग दरअसल 75 लाख की शराब जब्त की गई। पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। यूपी के गोंडा में बमबाजी की घटना सामने। 2 बदमाशों ने रिकवरी एजेंट के घर पर तोड़फोड़ की, बमबारी की। बमबाजी की ये वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसके आधार पर पुलिस अब अपराधियों की तलाश कर रही है। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने बदमाश और उसके साथी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बदमाश पर 7 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के अलीगढ़ में हिस्ट्री शीटर के घर में फायरिंग का मामला सामने है, जिसमें बच्ची और हिस्ट्री शीटर के पिता गोली लगने से घायल हुए। आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज जारी है। यूपी के प्रयागराज में सराफा कारोबारी से लूटपाट का पुलिस ने खुलासा किया। कार्रवाई कर लूटकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनसे पुलिस ने 96,000 रुपए नकदी और लूट की ज्वेलरी बरामद की है।